म्यांमार में भूकंप राहत के लिए इंडियन आर्मी का तेज अभियान ऑपरेशन ब्रह्मा। भारतीय सेना द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ितों को चिकित्सा सहायता। म्यांमार में 28 मार्च 2025 को आई 7.7 तीव्रता की भूकंप ने भयानक तबाही मचाई। इस आपदा में 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हैं। कई अस्पताल ध्वस्त हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा सेवाओं पर भारी दबाव पड़ा है। इस संकट में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया, जिसके तहत भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें तत्काल राहत कार्यों में जुट गई हैं। भारतीय सेना की तुरंत प्रतिक्रिया। म्यांमार के अनुरोध पर भारत ने तुरंत सहायता भेजने का फैसला किया। भारतीय सेना की 118 सदस्यीय मेडिकल टीम तैनात की गई है। इस टीम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कोलोनेल जगनीत गिल कर रही हैं। टीम में आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञ, ट्रॉमा सर्जन और आपातकालीन चिकित्सा कर्मी शामिल हैं। एयरबोर्न एंजल्स टास्क फोर्स को विशेष रूप से आपदा क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस मिशन में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और म्यांमार सरकार का सहयोग शामिल है। मेडिकल सहायता। कैसे होगा इलाज? भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत एक बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की योजना बनाई है। 60 बेड वाला मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किया है। यहाँ आपातकालीन सर्जरी, ट्रॉमा केयर, फ्रैक्चर ट्रीटमेंट और इन्फेक्शन मैनेजमेंट की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये सुविधा स्थानीय अस्पतालों के भार को कम करने में मदद करेगी। भारत की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट को ओल्ड मंडयालय एयरफील्ड में स्थापित किया जाएगा। इस जगह पहले से ही 200 बेड का गैर क्रियाशील अस्पताल मौजूद था, जिसे फिर से चालू किया जा रहा है। मेडिकल टीम की तैनाती और लॉजिस्टिक। भारतीय राहत दल पूरी तरह से संगठित और म्यांमार में राहत कार्यों के लिए तैयार है। 110 भारतीय सेना के मेडिकल विशेषज्ञ और 13 एनडीआरएफ जवानों की टीम मांडले के लिए रवाना हुई। यह टीम 15 मिलिट्री ट्रकों, 3 बसों और 7 अन्य वाहनों के साथ आवश्यक चिकित्सा सामग्री लेकर जा रही है। यह राहत सामग्री म्यांमार आर्मी द्वारा दिए गए वाहनों और भारतीय दल की गाड़ियों से मांडले तक पहुंचाई जा रही है। मांडले पहुंचने का अनुमानित समय 2 PM। संयोजन और समन्वय। भारतीय सेना के अधिकारियों और एनडीआरएफ के विशेषज्ञों ने पहले ही म्यांमार प्रशासन के उच्च अधिकारियों से चर्चा की है। मांडले के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट जनरल म्यो मो आंग के साथ बैठक कर राहत कार्यों का खाका तैयार किया है। भारतीय सेना के 10 अधिकारी, एनडीआरएफ सदस्य, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और डिफेंस अटैक पहले ही मांडले पहुंच गए हैं। नेबरहुड फर्स्ट नीति और मानवीय सहायता। भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए तत्पर रहता है और ऑपरेशन ब्रह्मा इस नीति का एक उदाहरण है। नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने म्यांमार को प्राथमिकता दी है। यह सहायता वसुदेव कुटुंबकम की भावना को दर्शाती है। भारत ने पहले भी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में आपदा के समय मदद भेजी थी। भारत का लक्ष्य संकट के समय सबसे पहले सहायता देने वाला देश बनना। भारतीय नौसेना और अतिरिक्त राहत सामग्री। सेना के अलावा भारतीय नौसेना भी राहत कार्यों में भाग ले रही है। भारतीय नौसेना के 2 जहाज राहत सामग्री के साथ म्यांमार के तट की ओर रवाना हो चुके हैं। इनमें भोजन, तंबू, दवाइयां, पानी और अन्य जरूरी सामान शामिल है। जरूरत पड़ने पर और भी राहत सामग्री भेजी जाएगी। ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों है खास? यह भारत का अब तक का सबसे तेज और संगठित अंतर्राष्ट्रीय राहत अभियान है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, MEA और नौसेना का संयुक्त मिशन पहली बार इतनी तेजी से म्यांमार में सक्रिय हुआ है। मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर अगले कुछ महीनों तक जारी रहेगा, जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। भारत की तत्परता और कर्तव्य भावना। ऑपरेशन ब्रह्मा न केवल भारत म्यांमार संबंधों को मजबूत करेगा, ये अभियान मानवता पहले की सोच को दर्शाता है। भारत और भारतीय सेना विश्व स्तरीय आपदा प्रबंधन क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत का एक और बड़ा कदम जो साबित करता है कि जब संकट आता है, भारतीय सेना हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है।